गांव के बीचों बीच एक पुराना खौफनाक दर्पण था। ये दर्पण गांव के सबसे पुराने घर के कोने में रखा हुआ था और इसके बारे में कहानियां फैली हुई थी। कहा जाता था कि जो भी उस दर्पण में देखता उसे अपनी सबसे बुरी डरावनी छवि नजर आती। दर्पण की काली सतह में कभी कभी रहस्यमय हलचल होती, जैसे कि उसमें कुछ अदृश्य जीवित हो। नीलम, एक साहसी लड़की, अपनी सहेलियों के साथ मिलकर इस दर्पण को देखने का फैसला किया। उसकी सहेलियों राधिका और सीमा ने शुरू में संकोच किया, लेकिन नीलम के उत्साह ने उन्हें मना दिया। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, नीलम ने कहा। हमें देखना चाहिए कि क्या सच में ऐसा कुछ है। एक शाम जब सूरज ढलने लगा और आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा, तीनों दोस्त उस पुरानी हवेली की ओर बढ़े। हवेली की खिड़कियां टूट चुकी थी और दरवाजे खटखटाने लगे, जैसे कि हवेली खुद ही उनसे बात कर रही हो। जब वे दर्पण के सामने खड़ी हुई तो नीलम ने सबसे पहले दर्पण में झांका। उसे अपनी परछाई के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। वह मुस्कुराए और कहा, देखो, ये तो बस एक पुराना दर्पण है। लेकिन उसकी सहेलियों ने जैसे ही देखा, उनकी आंखों में भय फैल गया। राधिका ने सबसे पहले चीख मारी, मुझे मेरी खुदकुशी का दृश्य दिख रहा है। वह डर के मारे कांपने लगी। सीमा ने भी दर्पण में देखा और उसे एक भूतिया आकृति नजर आई जो उसके पीछे खड़ी थी। उनकी चीखें सुनकर नीलम घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। ये सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं, नीलम ने कहा। चलो हम इसे मजाक में लेते हैं। लेकिन जब उसने खुद दर्पण में देखा तो एक अंधेरे चेहरे ने उसे घूरा। वह भयभीत होकर पीछे हट गई। रात के समय नीलम अपने घर में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे लगातार डरावने सपने आ रहे थे। हर बार वह उसी चेहरे को देखती थी जो दर्पण से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह रात भर जागती रही और सुबह जब उसने अपनी सहेलियों को बताया तो वे भी डरी हुई थी। हमें इस दर्पण को तोड़ देना चाहिए, सीमा ने सुझाव दिया। नीलम ने सोचा कि यह एक अच्छा आइडिया है। तीनों ने मिलकर उस दर्पण को तोड़ने का फैसला किया। अगले दिन वे फिर से उस हवेली में गई। जब वो दर्पण की ओर बढ़े तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। नीलम ने एक भारी पत्थर उठाया और दर्पण पर फेंका। जब वह पत्थर दर्पण पर लगा तो अचानक एक जोरदार आवाज आई, अब तुम मेरी हो। दर्पण की चकनाचूर हुई सतह में एक भयानक छवि उभरी और नीलम की आंखें भय से खुली रह गईं। उसी समय नीलम को महसूस हुआ कि वह दर्पण के अंदर खींची जा रही है। उसकी सहेलियां डर के मारे चिल्लाने लगी और भागने लगी, लेकिन नीलम उस अदृश्य शक्ति के सामने बेबस थी। उसके बाद नीलम का कोई अता पता नहीं मिला। गांव वाले परेशान थे और कई लोग उस दर्पण को देखने गए, लेकिन वह हमेशा खाली और शांत रहा। कुछ समय बाद जब लोग उस हवेली के पास से गुजरते तो उन्हें नीलम की चीखें सुनाई देती थी। दर्पण अब भी वहां था और गांव वाले इसे देखने से डरते थे। वे जानते थे कि कभी कभी अतीत को भूलना भी खतरनाक होता है। गांव में फिर से कोई भी उस खौफनाक दर्पण के बारे में बात नहीं करता था, लेकिन उसके डर का साया अब भी उन पर था।